नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। जनता दरबार, जी जनता दरबार के बारे में आप सुना करते होंगे, पहले देखे भी होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाया करते थे और तमाम जनता के समस्या का समाधान करते थे। हालांकि बहुत ऐसी समस्याएं होती थी जो आज भी जनता दरबार, मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बावजूद अटकी हुई है। लेकिन देखा जाए तो लोजपा रामविलास के जो सांसद है शांभवी चौधरी, उन्होंने भी आज जनता दरबार लगाई है और कई ऐसे मामले का निष्पादन किया है। हम सीधे चलते हैं कि शांभवी चौधरी से जानते हैं कि किस तरह के जनता दरबार है और उसमें क्या क्या मामले आ रहे हैं और कितना निष्पादन हो रहा है। ज्यादातर किस तरीके के मामले जनता दरबार में? देखिए, अधिकतर जो मामले हम लोग देखे हैं वो आपसी मतभेद का, जमीन रिलेटेड इश्यूज, थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस का इशू ज़्यादा देखने को मिल रहा है। समस्या पर से उतना ज़्यादा नहीं है, पर हाँ, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कभी कभी डिफिकल्टी होती है अधिकारियों को अप्रोच करने में। कभी कभी उनको समस्या होती है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करेक्ट अप्रोच रहना चाहिए, किस तरीके से हम लोग अपने इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी एक प्लेटफॉर्म तैयार की है बिहार के उन ग्रामीण वासियों के लिए जो जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच सकते हैं। एक अच्छा स्मूथ रास्ता राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी ने तैयार किया है, जहां पे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं। तो सब लोग मिलके जनता दरबार लगाते हैं, जनता की बातों को सुनते हैं। अलग अलग जिले से लोग आते हैं, ऐसे नहीं कि जहां से हमारे सांसद और विधायक है सिर्फ वहीं के लोग आ रहे हैं। जहां पे हमारे सांसद और विधायक नहीं है वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि बिहार की जनता का लोक जनशक्ति पार्टी पर और चिराग पासवान जी पर एक अटूट भरोसा है। और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो आशीर्वाद लोक जनशक्ति पार्टी को मिला है, उस आशीर्वाद पे हम लोग खड़ा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या इसका फॉलो भी हो रहा है? क्योंकि हमने पिछली बार देखा संजय पासवान जी कई ऐसे मुद्दे मतलब उनके पास आ रहे थे, बावजूद इसके दोबारा भी उनको पहुंचना पड़ा फोन करने के बाद भी। तो इसको क्या फॉलो भी लिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। हम लोग अपने ऑफिस का इनफैक्ट लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय से भी इसका फॉलो अप होता है, और जैसे जो मेरा एक एमपी का ऑफिस है उधर से भी फॉलो अप हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको हल करने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है। देखिए, कभी भी कोई भी जो टेक्निकल प्रोसीजरल वर्क होता है वो 1 मिनट में नहीं हो सकता। उसके लिए आपको थोड़ा तो समय निकालना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो ऐसे में हम लोग अपने कार्यालय से भी फॉलो अप लेते हैं, पार्टी कार्यालय से भी फॉलो अप लेते हैं, और हम लोग इनफैक्ट अपना जो यहाँ पे जनता आ रही है उनको भी हम लोग अपने ऑफिस का भी पर्सनल नंबर दे रहे हैं कि अगर आप एक बार जाके मिलिए और मिलने के बाद अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो आप फिर कॉल करिए, फिर हम लोग उसके लिए दूसरा रास्ता तैयार करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में भी आप क्या जनता दरबार लगा रही हैं? बिल्कुल, हम जब से चुनाव जीते हैं तब से सिर्फ विधानसभा वाइज ही नहीं, हम लोग ब्लॉक वाइज भी जनता दरबार लगाए हैं, अलग अलग तरीके से। कभी वीडियो के साथ, कभी सीओ के साथ। अगर हम लोग कभी कोई पॉलिटिकल मीटिंग किए हैं, उसके बाद हम लोग एक इशू रिड्रेसल का हम लोग एक पूरा इवेंट किए हैं। तो अलग अलग तरीके से रोजगार मेला लगाए हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। आखिरी सवाल के आपसे रहेगा, अभी कुछ दिन पहले संजय पासवान ने एक थाना प्रभारी से बात किया था, एक बच्ची का मामला था, लेकिन उस थाना प्रभारी ने फिर उस बच्ची को कहा कि आप कितना भी पैरवी कराइए, मंत्री के पास जाइए, अंततः आपको मेरे ही पास आना पड़ेगा। तो क्या माना जा सकता है कि पुलिस पदाधिकारियों का रवैया बदलेगा? नहीं, देखिए, ये मेरे संज्ञान में अभी आपके माध्यम से ही आ रहा है। इसके पहले मेरे सामने ये इशू नहीं आया था। अभी तक हम लोग जितने भी अधिकारियों से या प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वो लोग सबका कोऑपरेशन है। और अगर ऐसा किसी बच्ची को कहा गया है तो उस बच्ची के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और उस बच्ची को जरूर हम लोग न्याय दिलाएंगे। और अगर किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि आप कहीं भी जाइए, आपको अंततः मेरे पास ही आना पड़ेगा, तो ये घमंड दिखाता है। और लोक जनशक्ति पार्टी ऐसे घमंड के खिलाफ हमेशा खड़ा है, और हमारे जैसे सांसद को कैसे ये घमंड तोड़ना है वो भी अच्छे से आता है। माननीय सांसद ने बताया, उस दिन बच्ची आई थी, संज्ञान में है, बात हुई थी, उस पदाधिकारी ने बुलाया था, गए थे। वो साइबर क्राइम का कुछ मामला था जिसमें उन लोगों ने कुछ इन लोगों से जानकारी मांगी थी और वो जानकारी उनको देना था। हमने कहा था कि बाबू आप दे करके फिर जैसा होगा हमको सूचित कीजिएगा। उनसे नहीं होगा, उनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, उनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन
सरकार का जो रवैया है उसको देखता है, और ये सुशासन की सरकार है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है कि कोई भी पीड़ित हो, वो बच्ची हमारे घर की भी होगी, कोई भी पीड़ित होगा उसको न्याय मिलेगा, उस बच्ची को भी न्याय मिलेगा निश्चित तौर पर। तो आपने सुना श्यामवी चौधरी ने कहा कि एक दिन में कुछ नहीं होता है निष्पादन का, लेकिन उसको बार बार हम लोगों को रिकॉल करना पड़ता है और उस जनता दरबार को ज़्यादातर गंभीरता दी जाती है जो आपसी मामले लपटे हुए हैं। और उसमें लेकिन उसमें एक चीज़ और देखने को मिला कि हमारे साथी पत्रकार ने एक सवाल किया था एक बच्ची के बारे में, और जो पुलिसिया रुतबा है उस पर एक क्वेश्चन किया, सवाल किया, तो उसमें क्या कुछ कह रहे हैं अशरफ अंसारी, जरा वो सुनिए। तो आपने सुना इन तमाम लोगों ने ये बात कहा है कि हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम अपने तरीके से काम करते हैं, और उन्होंने पुलिस को या थानाध्यक्ष को ये हिदायत दी है कि कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके वो करना चाहिए। अगर उनसे नहीं होगा तो हम उसके ऊपर भी जाएंगे। मतलब ये कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो सरकार है ये सरकार सुशासन की है, और सुशासन की सरकार में कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। अब देखना होगा कि उस बच्ची का जो न्याय है, बच्ची के साथ जो न्याय है वो कितना जल्दी शांभवी चौधरी और अशरफ अंसारी कर पाते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।